नमस्कार। आज मैं आपके सामने आपके साझेदारी लेखांकन जो कि आपका चैप्टर 1 है पार्टनरशिप फंडामेंटल, उसका लास्ट टॉपिक लेकर आई हूं जो कि है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ में गारंटी। ये लाभ में गारंटी है क्या? तो पहले मैं इसे परिभाषित कर देती हूं, इसका मीनिंग बता देती हूं। यानी कि किसी साझेदार के द्वारा अन्य साझेदार को या फर्म को दी गई गारंटी कि किसी भी कीमत पर उसका लाभ एक निश्चित राशि से कम नहीं होगा, और यदि वो कम होता है तो उस कमी को वो साझेदार पूरा करेगा, या जो भी साझेदार गारंटी दे रहे हैं वे उस राशि को अपने अनुपात में या एक निश्चित अनुपात में उसे देंगे। तो इस प्रकार की गारंटी दी जाती है। ये गारंटी 3 प्रकार से दी जाती है। सभी साझेदार द्वारा जो गारंटी दी जाती है और जो भी अमाउंट बचता है उसे वो स्पेसिफिक या अपने पुराने अनुपात में बांटेंगे। दूसरा, गारंटी एक साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार को दी जाती है, अन्य साझेदार को। और तीसरा, गारंटी एक साझेदार के द्वारा फर्म को दी जाती है। तो इस प्रकार से देखिए 3 प्रकार से गारंटी दी जाती है। इसको अब हम एक एग्जाम्पल से जानेंगे और ये बहुत ही इजी है, सबसे सरल टॉपिक है। और देखिए यहाँ पे एक साझेदार हम लेकर चल रहे हैं, प्रश्न ए, बी और सी, और ये अपने लाभ हानि को 2-2-1 यानी कि 2:2:1 में डिवाइड करते हैं। सी को मिनिमम गारंटी दी है कि उसका लाभ 10,000 से कम नहीं होगा, उसे निश्चित 10,000 रुपये लाभ में प्राप्त होंगे, और अगर किसी भी प्रकार की कमी होती है तो उसे बी देगा। और टोटल जो वर्ष का लाभ है वो है 40,000 रुपये। हमने एक काल्पनिक प्रश्न लिया है कि ए, बी और सी they are dividing their profits in the ratio of 2:2:1, and C is given a minimum guarantee of rupees 10,000, and if the deficiency comes it will be met by B, and profit for the year ended 31st March, हम एक ऐसे ही काल्पनिक ले रहे हैं, तो 31st March 2020 is what 40,000 rupees। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास प्रश्न है, यहाँ पे ए, बी, सी 3 साझेदार हैं और ये 2:2:1 के अनुपात में बांट रहे हैं अपने लाभ हानि को, और सी को गारंटी दी गई है कि उसका जो लाभ है वो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। तो पहले हम ए का लाभ ज्ञात कर लेते हैं कि ए का जो लाभ है वो कितना है। टोटल लाभ है 40,000। इसमें से जो ए का अनुपात होगा वो देखिए 2:2:1। तो इस तरीके से जब अनुपात दिया रहता है तो हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं, सभी को हम जोड़ लेंगे, 2 + 2 + 1, तो ये हो जाता है 5। और यहाँ पहला है ए का देखिए 2 है, तो गुणित 2/5। तो आप देखिए ए का यहाँ पे जो भाग आ रहा है वो आ रहा है 16,000। इसी प्रकार बी का देखेंगे, बी का 40,000 × 2/5, इसका भी सेम आएगा 16,000। सी का देखेंगे 40,000 × 1/5, ये आ रहा है देखिए आपका 8,000। अब आप देखेंगे ए का जो लाभ में भाग आ रहा है 16,000, बी का आ रहा है 16,000 और सी का आ रहा है 8,000। यहाँ क्वेश्चन में ये दिया है कि सी को गारंटी दी गई है कि उसका मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वो होगा 10,000, और अगर कमी आती है तो उसे बी के द्वारा पूरा किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अगर कमी होती है तो उसे बी के द्वारा पूरा किया जाएगा। यहाँ पे ये लाइन ये बता रही है कि कमी बी पूरा करेगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम कमी देखेंगे। सी को जो लाभ में जो होना चाहिए उसे गारंटी दी गई है 10,000 की, और सी का जो लाभ आ रहा है वो आ रहा है 8,000। इसका मतलब डेफिशिएंसी, कमी जो प्राप्त हुई है वो हमें पता चल रहा है सीधा देखकर 2,000, और ये 2,000 कौन देगा, बी देगा। तो आप बी के भाग में से 2,000 कम कर देंगे और सी के भाग में 2,000 को जोड़ देंगे, और यहाँ पे ए का तो 16,000 रहेगा, बी का आ जाएगा 14,000
और सी का हमको प्राप्त हो जाएगा 10,000। तो इस प्रकार से इनका लाभ में हिस्सा हमने ज्ञात कर लिया। अब इसे आप लाभ हानि समायोजन खाता बनाकर उसमें प्रदर्शित कर देंगे। पहले हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है लाभ हानि समायोजन खाता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार आप इसको प्रदर्शित करेंगे। लाभ हानि समायोजन खाता यानी कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें आप इसको प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाता को, उनका लाभ जो था वो 40,000। अब ये जो लाभ है उसमें हिस्सा जो है वो ए को, बी को और सी को, तीनों को प्राप्त हो रहा है। तो ए को आप देखिए, हमने ऑलरेडी ये कार्यविधि कर ली है वर्किंग नोट में। ए को प्राप्त हो रहा है 16,000, बी को प्राप्त हो रहा है 14,000 और सी को हम दे रहे हैं 10,000। तो कुल आ गया आपका, ये लिखेंगे बाहर 40,000 और टोटल करके आप इसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे 2 लाइन से। इस प्रकार आप लाभ हानि समायोजन खाता बनाएंगे। तो लाभ हानि समायोजन खाता जिस प्रकार से बनता था वैसा ही बनाएंगे, केवल आपको जो उनका लाभ में यहाँ पे हिस्सा है उसमें यदि किसी साझेदार को गारंटी दी गई है तो वो उतना ही आप प्राप्त करेगा, और अगर कमी आएगी तो जो भी कमी आएगी उसे दूसरा अन्य साझेदार उसको पूरा करेगा। अब यहाँ पे हम एक अन्य उदाहरण के साथ और मैं आपको समझाती हूँ। ये तो आपका उदाहरण था कि जब जो भी आपकी डेफिशिएंसी है, कमी है, उसे एक साझेदार पूरा कर रहा है। तो एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम। यहाँ 3:2 है, 1/8 के लिए सी को वे प्रवेश देते हैं और पुराने साझेदार अपने अनुपात को पूर्ववत ही रखेंगे, और अगर कमी होती है तो उसे वे 2:3 में इस नए साझेदार को उस कमी को देकर पूरा करेंगे। लाभ जो है 9 लाख रुपए। तो सबसे पहले देखिए करना क्या है आपको। देखिए यहाँ पे सी को जो गारंटी मिली है 1,50,000 रुपए की गारंटी मिली है। तो आप देखिए सी का जो एक्चुअल लाभ में हिस्सा है वो 1/8 है, तो वो पहले निकाल लेंगे हम। सी का जो लाभ में हिस्सा है, देखिए सीज शेयर इन प्रॉफिट, एक्चुअल जो आ रहा है, जो उसे वास्तविक शेयर अभी मिल रहा है प्रॉफिट में, वो है 9 लाख का 1/8। वो आ रहा है 9 लाख का 1/8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा 1,12,500। अब इस 1,12,500 उसका एक्चुअल शेयर आ रहा है, लेकिन उसका लाभ में उसको गारंटी मिली है 1,50,000 की। तो यहाँ पे देखिए जो कमी है, डेफिशिएंसी है, जिसे कहेंगे कमी, वो है 1,50,000 में आप 1,12,500 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 37,500। इस 37,500 को ये जो ए और बी है ये 2:3 में देकर पूरा करेंगे। ए जो है ये कितना देगा, ये 37,500 का 2/5 और बी 37,500 का 3/5 देगा। तो कितना देगा, इसको हम कैलकुलेट 15,000 और बी देगा यहाँ पे 22,500, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि उनका जो वास्तविक हिस्सा आ रहा होगा उसमें से इतना इतना घटा देंगे, जैसा कि हमने पिछली बार लाभ हानि समायोजन खाता बनाकर बताया था। तो ये फिर इसके बाद आप लाभ हानि समायोजन खाता बनाएंगे, और लाभ हानि समायोजन खाते में आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप लाभ में से इनको हिस्सा देंगे 1,12,500, आप माइनस जो अमाउंट यहाँ पे बचता है 7,87,500, इसको ये दोनों अपने 3:2 में बांटेंगे। जो उनका 3:2 लाभ हानि अनुपात था, तो बांटने पर ये प्राप्त होता है 4,72,500। बी का यहाँ पे 7,87,500 गुणित 2/5, तो ये प्राप्त होता है 3,15,000।
लेकिन ये उनका एक्चुअल शेयर नहीं है। इसमें से ए जो है वो 15,000 दे देगा और बी जो है वो 22,500 दे देगा। इसको और थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं हम लोग। ए जो है वो 15,000 दे देगा, बी है, बी का हमारा मिल रहा था 3,15,000, इसमें से ये दे देगा 22,500 और सी का जो था 1,12,500, इसमें से ए से प्राप्त हुआ 15,000 और बी से प्राप्त हुआ 22,500। इसको टोटल करके आप बाहर लिख सकते हैं। 15,000 ये देने के बाद ये हुआ आपका 4,57,500। इसका आएगा आपका 2,92,500 और इसका 1,50,000 और दोनों साइड का कुल टोटल मिला 9 लाख और ये इस साइड भी टोटल आपको प्राप्त होगा 9 लाख और टोटल को 2 लाइन से आप बंद कर देंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार आप लाभ में गारंटी का प्रश्न हल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। जिसे भी गारंटी दी गई है उसका किसी भी कीमत पर लाभ में हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो उस कमी को जिसने भी गारंटी दी है उस कमी को पूरा करेंगे। यदि उनका हिस्सा उससे ज्यादा आता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें कम देंगे, उन्हें उतना ही देंगे जितना उन्हें प्राप्त होता है। तो ये था लाभ में गारंटी। इसी के साथ आपका अध्याय 1 पार्टनरशिप समाप्त होता है। नमस्कार।